चलो भाई, और क्या हाल चाल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, सबको ठीक ठाक। अभी अब आजकल तो सर्दियाँ भी बढ़ती जा रही हैं, है ना? तो ये बड़ी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब मैं आज आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूँ। उसका नाम है क्लास 12th क्लास की। टॉपिक है ये आपका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो देखो डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चन हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इस चीज़ के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि डिफ्रेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका मतलब क्या है कि 3 से 4 चैप्टर इसके साथ में लगे हुए हैं। ठीक है, जो कि बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, और अच्छा इसका क्वेश्चन आता ही आता है। और वैसे मेरे हिसाब से इसका क्वेश्चन जो आएगा, ठीक है, तो वो ही मैं आपको नेट के साथ साथ में मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन पार्ट 1। ठीक, ये मेरी इंस्टा आईडी है। ठीक है, जो आपके सामने लिखा हुआ है, इंस्टा आईडी का नाम है एग्जाम गुरु 08। ठीक है, तो ये आपके सामने शुरू करने जा रहा हूं मैं। देखो, अबाउट मी के बारे में तो आपको पता ही है, अब इसको बार बार क्या बताना। ये आपको दे रखा है डी अपॉन डी एक्स एक्स रेस टू पावर एन इक्वल टू फॉर्मूला है आपके सामने दे रखा है एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है, आपका डी डी मतलब है आपका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जो आपको दे रखा है डी अपॉन डी एक्स एक्स रेस टू पावर एन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। डी फॉर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स रेस टू पावर एन का डेरिवेटिव जब भी हम इसको निकालते हैं तो एन एक्स एन माइनस 1। यहां पर देखो क्या करते हैं, हम यहां पर इसकी डिग्री को -1 करते हैं और एन आप इसको पहले ले जाते हैं। ठीक है, मैं भी आपके सामने एक एक ये वाला क्वेश्चन बताऊंगा। ए रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेस टू पावर एक्स लॉग ए। लॉग ए एक्स का जो डेरिवेटिव है वो है आपके सामने दे रखा है 1/x लॉग ई ए। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, और इसमें लिखा नहीं है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है आपका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और एक कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव आपका ई रेस टू पावर एक्स होता है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव आपके सामने दे रखा है 1/x होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव आपका कॉस एक्स होता है। टेन एक्स का डेरिवेटिव आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है, और सेक एक्स का डेरिवेटिव आपका सेक एक्स टेन एक्स होता है। ठीक है, तो देखो इसका प्रूफ ये आपके क्लास 11th के अंदर है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक दो प्रूफ में अभी आपके सामने करके दिखा देता हूं। वैसे 12th क्लास में इसकी कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो देखो ये जो फॉर्मूले के बेस पर हम इसको क्वेश्चन को किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, मैं आपको बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं बिल्कुल। ठीक है, बेसिक आपका डेरिवेटिव जैसे y इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, अब आपने इसका डेरिवेटिव करना है। इसका मतलब क्या है कि डिग्री यहां आपको कितनी दे रखी है, यहां डिग्री है ये 1। ठीक, अब देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू पावर एन का जो फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस 1 है, एन एक्स एन माइनस 1। तो डी फॉर डेरिवेटिव ऑफ वाई डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये आपकी एन की वैल्यू दे रखी है। तो 1 एन एक्स 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 इंटू एक्स रेस टू पावर 0 इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, ये आपका एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, ये होता है आपका 1। ठीक, अब इसी टाइप से आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप इसको ले सकते हो। जैसे वाई स्क्वायर है तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1 इक्वल टू आपका 2x हो गया। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x हो गया। y इज इक्वल टू एक्स क्यों आपने लिया, तो आपने इसको लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1 इक्वल टू आपका 3x स्क्वायर हो गया। ये आपका डेरिवेटिव हो गया। आप इसमें क्या देख रहे हो, डिग्री। हम इसको क्या कर रहे हैं, जो n है आप इसको पहले लेकर के आ रहे हो, और x की डिग्री यहां पर क्या हो रही है, यहां पर -1 हो रही है। हर केस में आपका ये रहेगा। y इज इक्वल टू रूट एक्स का डेरिवेटिव आपने इसको निकालना है, तो आपने इसको लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, आप इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर हाफ। तो n x n माइनस 1 इक्वल टू हाफ x की पावर माइनस हाफ इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 रूट ऑफ x, ये आपका डेरिवेटिव बनेगा। ठीक है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, ये होगा आपका 1/2 रूट ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो आपने इसको और भी हम इसको डेरिवेटिव ले लेते हैं। जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 है, आपने इसको क्या लिखा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1 कितना हुआ, एन
एक्स की पावर कितना आएगा, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 1/2। ठीक है, कितना आता है आपका 3/2 रूट एक्स, ये आपका डेरिवेटिव हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो x की पावर n का फंडा यही है कि x की पावर n का जब भी आप इसको डेरिवेटिव को निकालेंगे तो हम इसको nx n-1 की फॉर्म में आपने इसको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है बेटा, अब आता है आपका sin x का डेरिवेटिव या e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव। अब जैसे sin x का डेरिवेटिव आपके सामने cos x दे रखा है। ठीक है, तो अब आपने यहां पर हम किसी भी चीज को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने ये सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, फॉर्मूले बेस पर आपने क्वेश्चनों को हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में भी आपके साथ कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं। देखो ये आपका इनवर्स का भी फॉर्मूला है, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू आपके सामने दे रखा है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस और ये आपका रूट है, ये आपका स्क्वायर रूट है बेटा। ठीक है, ये थोड़ी सी कटिंग हो रखी है। अगर माइनस है तो हम इसको माइनस का साइन हम इसको लेके चलेंगे, जो आपके सामने फॉर्मूला दे रखा है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू आपके सामने दे रखा है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये अगर नीचे माइनस है, अगर ये आपका माइनस का केस आएगा तो यहां पर हम इसको प्लस का लेके चलेंगे। tan इनवर्स एक्स प्लस माइनस का फॉर्मूला आपके सामने दे रखा है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। अगर माइनस है तो हम इसको साइन को क्या काम करेंगे, हम इसको उल्टा कर लेंगे। ठीक है, एक्स रेज़ टू पावर n ये आपका लिमिट है, एक्स रेज़ टू पावर a ये आपको दे रखा है फॉर्मूला एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू होता है आपका n(a(n-1), ये भी आपका फॉर्मूला है। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स ये 1, ये इसके इक्वल होता है। जैसे यहां पर जो आपका x है तो ये आपका इधर ही आपका एंगल सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में आपकी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। tan x अपॉन एक्स इक्वल टू 1, ये आपका लिमिट एक्स टेंड टू 0 और लिमिट एक्स टेंड टू a अगर आपको दे रखा है तो आपका आएगा लिमिट x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू 1, ये आपकी प्रॉपर्टी है। ये सारी आपके सामने प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इनको ज़्यादा हम इसको यूज अभी नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन आएगा फिर हम आपके सामने हम बहुत सारे क्वेश्चनों को हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हम इसको कैसे निकालते हैं। जैसे y इज इक्वल टू अगर आपको दे रखा है, मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे log x का डेरिवेटिव हमने इसको करना है। ठीक है, हमने इसको क्या लिखते हैं dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है आपका ये 1 अपॉन एक्स, ये आपका डेरिवेटिव हो गया। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे y इज इक्वल टू अगर आपको दे रखा है log x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, आपने क्या लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू सबसे पहले हम log का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा, ये आएगा इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2x, एक्स से x गया, ये कितना आएगा 2 अपॉन एक्स, ये आपका आंसर निकलेगा। ठीक है जी, log x का डेरिवेटिव होता है आपका सामने दे रखा है 1 अपॉन एक्स था, तो ये आपका टोटल x है, आपने इसको लिखा log का डेरिवेटिव किया तो आएगा इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है आपका 2x। ठीक है, तो इसलिए आपने x से x को कैंसिल किया तो वैल्यू आती है आपकी 2 अपॉन एक्स। ठीक है, अब आप देखो ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने मिलेंगे। जैसे y इज इक्वल टू ई की पावर x का डेरिवेटिव आपका e की पावर x ही रहेगा, ये आपका e की पावर x ही रहेगा। अगर मैं लिया y इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा तो आपने इसको क्या लिखना dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कितना आएगा e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू में 2x। देखो ये वाले क्वेश्चन मैं भी आपके सामने मैंने इसलिए सॉल्व किए हैं। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, यहां आप इसको अच्छे से समझना। ठीक है, आपने डेरिवेटिव हर पार्ट का आप इसका डेरिवेटिव करेंगे। पहली चीज तो आप इस चीज को यानी अच्छे से अपने दिमाग में डाल लो। अगर कोई रूट है तो सबसे पहले रूट को खत्म करेंगे, मतलब रूट का पहले आप इसका डेरिवेटिव करेंगे और रूट का डेरिवेटिव करने के बाद में जिस फंक्शन के ऊपर आपका जो रूट जो दे रखा है हम फिर उसका हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, जैसे मैं जरा देख लेता हूं आगे वाली स्लाइड में क्या है। हाँ, आगे वाली स्लाइड खाली है। ठीक है, तो देखो मैं आपको सामने अब मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूं। फर्स्ट y इज इक्वल टू रूट 10x का मुझे डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, मैं आपका यहां से स्टार्ट करने जा रहा हूं। y इक्वल टू रूट 10x का डेरिवेटिव कितना होगा,
तो जो मैं कह रहा हूं आप उस चीज को अच्छे समझें, y का डेरिवेटिव dy विद रेस्पेक्ट टू x, आपने इसको क्या लेके चलेंगे, dy अपॉन dx इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan x की पावर हाफ। तो n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपने रूट का डेरिवेटिव करना है, उसके बाद जिस फंक्शन के ऊपर आपका रूट दे रखा है आपने उसका डेरिवेटिव, हम इसको बाद में करेंगे। तो कितना आएगा, 1/2 रूट tan x इंटू tan x का डेरिवेटिव होता है आपका sec² x। ये आपका आंसर आ गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले आपने रूट का डेरिवेटिव करना है, फिर इसके बाद रूट जिसके ऊपर आपका दे रखा है आपने उसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, जैसे y इज इक्वल टू साइन रेस टू द पावर 3/2x इंटू कॉस x, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो देखो हम इसको बोलते हैं चैन रूल। हम इसको क्या बोलेंगे, चैन रूल बोलेंगे। चैन रूल का फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको सामने लिख देता हूं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। जैसे d अपॉन dx फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखो प्रोडक्ट रूल, हम इसको क्या बोलते हैं, चैन रूल, और हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मल्टीप्लाई किस चीज का होगा, जब क्वेश्चन के अंदर डबल x हो, डबल थीटा हो, डबल एंगल हो, उस केस में हम इसका यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल। जैसे ये आपका फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। आपने इसको फॉर्मूले को लगा दिया, तो dy अपॉन dx इक्वल टू फर्स्ट कितना है, साइन रेस टू द पावर 3/2x डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस cos x डेरिवेटिव ऑफ साइन रेस टू द पावर 3/2x। ये आपने इसको फॉर्मूला लगाया, कितना आएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू, जो मैंने आपको बताया वही आप इसको लिखेंगे, साइन रेस टू पावर 3/2x। अब आपने इसका डेरिवेटिव करना है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स प्लस cos x। इसका डेरिवेटिव सबसे पहले आपने, हम इसको n माइनस 1 x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x, ये आपका डेरिवेटिव ये होगा। मैंने इसको इसलिए मैंने आपको बताया कि जो आपकी डिग्री दे रखी है, सबसे पहले आपने इसको डिग्री का डेरिवेटिव करेंगे, फिर इसके बाद डिग्री आपकी जिस फंक्शन के ऊपर दे रखी है उस फंक्शन का डेरिवेटिव हम इसको बाद में करेंगे। तो कितना आएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू साइन 3/2x माइनस साइन x प्लस cos x इंटू 3/2 साइन, ये कितना आएगा, माइनस करें कितना आएगा इसका, 1/2x इंटू कॉस एक्स। ये आपका आंसर निकलता है और ये आपका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेटिव होगा। जिस तरीके से आपने इसको प्रोडक्ट रूल, हम इसको यूज करके और क्वेश्चन को हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, अब आता है आपका क्वेश्चन रूल। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। जैसे y इज इक्वल टू साइन cos x अगर आपको सामने दे रखा है तो आपने इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। तो देखो आपने क्या काम करना है। ठीक है, मैं अभी आपको हर टाइप का एक एक मतलब वो उसके बारे में बताने जा रहा हूं। dy अपॉन dx इक्वल टू, आपने इसको पूरा थीटा ले लो, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा कितना है, cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x। ये कितना हुआ, cos x इंटू माइनस साइन एक्स। ये बेटा आंसर निकलेगा सर ये। ठीक है, आपने इसको देखा, साइन cos x का डेरिवेटिव आपने किया, तो सबसे पहले आपने इसका साइन का डेरिवेटिव करेंगे। देखो साइन x नहीं है, साइन cos x है। साइन x cos x होता, ठीक है, तो मैं यहां पर इसका प्रोडक्ट रूल को मैं यहां पर यूज करता।
अब लेकिन यहाँ पे साइन कॉसेक्स आपको दे रखा है, तो सबसे पहले आपने इसका साइन थीटा हो गया, साइन के साथ में एक्स नहीं लगा, इसका मतलब क्या है कि वो आपका थीटा नहीं है। साइन के साथ जो ब्रैकेट के अंदर जो आपको जो भी वैल्यू आपको दे रखी है वो थीटा होगा, और फिर उसके बाद पहले साइन का डेरिवेटिव किया, ये आपका जैसा था वैसे ही मैंने इसको चेंज किया, उसको छोड़ दिया, फिर इसका कॉसेक्स का डेरिवेटिव किया, तो ये होगा आपका माइनस साइन एक्स, तो ये आपका आंसर ये होगा। ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब उसके आगे मैं देखता हूं स्लाइड खाली है क्या, नहीं स्लाइड खाली नहीं है, मैं पीछे ही अभी मैं आपको एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, हम इसको बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। तो देखो क्वोशिएंट रूल क्या होगा, क्वोशिएंट रूल के क्वेश्चन आप अपने से किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो क्वोशिएंट रूल क्या है, हम इसको बोलते हैं डिवाइड। इसका फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट अपॉन सेकेंड इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ये सेकेंड, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर आपको दे रखा है जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक, तो अब आप इसे कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट अपॉन सेकंड है, इसका मतलब क्या है कि आपका फर्स्ट है, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। आपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आपने क्या काम किया, आपने यहाँ इसको सीधा फॉर्मूले के अंदर पुट कर लिया। ये कितना बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में आएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आपका आएगा निकल के सेक स्क्वायर एक्स, ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्वोशिएंट रूल और हम इसको बोलते हैं डिवाइड रूल। ठीक है, अब देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा अलग हटके में लेता हूं, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये आपका पूरा फर्स्ट पार्ट है और ये आपका पूरा सेकंड पार्ट है, ये आपका पूरा ही होगा ब्रैकेट के साथ में जो मैंने लगा दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, आपने क्या काम किया, आपने सिर्फ सीधा अभी तक हमने इसको फॉर्मूले को यूज किया है और अभी तक हमने कुछ नहीं किया। ये कितना निकलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, मैं इसको बता देता हूं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, देखो डेरिवेटिव आपका इसके आगे लगा हुआ तो हम डेरिवेटिव इसी का ही करेंगे, साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और फिर इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका आएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब आपने क्या काम करना है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और वही आपका आंसर आता है, आई थिंक -2 डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ये आंसर आपका आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये है आपके क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल के क्वेश्चन हम इसको इस तरीके से आपने यानी सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या क्या बताया है, एक्स रेज़ टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए,
उसके बाद ये आपका प्रोडक्ट टूल मैंने आपको बता दिया है, और अभी आपको बताया क्वेश्चन टूल। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, और आपने इसको अच्छे से समझना है। कोई भी दिक्कत आती है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख करके आप मुझे भेज सकते हो। ठीक है, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से फिर से रिपीट कर दूंगा। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन स्टार्ट। डिफरेंशिएशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स आपको दे रखा है। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग sec x प्लस टेन एक्स। आपने इसका डेरिवेटिव करना है। आपने इसको क्या काम किया, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन sec x प्लस टेन एक्स लॉग x का डेरिवेटिव कितना है, या आपका टोटल x है। ये लॉग x का डेरिवेटिव होता है आपका 1 अपॉन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ sec x प्लस टेन एक्स। अब आपने इसका डेरिवेटिव किया तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन sec x प्लस टेन एक्स इंटू sec x का डेरिवेटिव sec x टेन एक्स प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आपने यहां इसका डेरिवेटिव किया, और डेरिवेटिव करने के बाद में आपकी वैल्यू आती है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू sec x आपने कॉमन लिया तो कितना रहेगा, sec x प्लस टेन एक्स डिवाइड बाई sec x प्लस टेन एक्स। ये आपका रहेगा, यही रहेगा ना sec x। इससे आपका ये कैंसिल हो गया तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू sec x। ये आपका आंसर निकलता है इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड के अंदर ये आया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपके सामने सारे बोर्ड के क्वेश्चनों को ही अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर जो कोई भी दिक्कत आती है, ठीक, आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखो ये y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स साइन एक्स है। ये इसका मतलब क्या है, डी अपॉन डी एक्स ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है आपका ई रेस टू द पावर एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये आपका टोटल एक्स है, कैपिटल एक्स में ले लिया तो ई रेस टू पावर एक्स साइन एक्स हो गया। फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन एक्स हमने इसको अलग से लिखा, जो हमने इसको क्या करना है, हम यहाँ इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो कितना होगा, ई रेस टू पावर एक्स साइन एक्स क्या आ रहा है, प्रोडक्ट टूल लगा दें, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यही बताया था। ये कितना है, ई रेस टू पावर एक्स साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1, जो मैंने अभी आपके सामने बताया था। तो आंसर कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स साइन एक्स ब्रैकेट एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये आपका आंसर निकलता है, जो कि आपने इसको सॉल्व किया है। ठीक है बेटा, देख सकते हो। ठीक है, मैं इसको फिर से मैं एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं। ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव आपका ई रेस टू पावर एक्स होगा। तो ई रेस टू पावर जो फंक्शन आपके सामने दे रखा है ये आपका वही रहेगा, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। फिर इसके बाद डेरिवेटिव आपने इसको ये किया। ठीक है, फिर इसके बाद आपने यहाँ पर क्या काम किया, प्रोडक्ट टूल लगा दिया। प्रोडक्ट टूल लगाने के बाद में क्वेश्चन का आंसर आपके सामने ये आता है। ठीक है, आप इसे कॉपी आराम से देख लो, कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है साइन वर्स एक्स क्यूब। ठीक है, इससे पहले मैं आपको देखो, अब मैं आपके सामने कुछ फॉर्मूले भी मतलब बताता रहूंगा, मतलब किस तरीके से आपने क्वेश्चन को निकालना होगा। ये y इक्वल टू आपको दे रखा, y इक्वल टू साइन वर्स एक्स क्यूब है। देखो मैं इसको पहले फॉर्मूला लिखता हूं, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है, आपने इसका निकालना है। क्या था क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब है। तो आपने क्या लिखना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। अब यहां पर एक्स का कितना दे रखा है, एक्स क्यू था। ये एक्स का कितना है आपका, एक्स क्यू है। तो कितना आएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यू का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यू। ये यही होगा। ये कितना आता है,
1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स सिक्स इंटू एक्स क्यू का डेरिवेटिव होगा आपका 3x स्क्वायर। ये आपका आंसर निकलेगा। ठीक है जी, देख लो एक बार। साइन वर्स एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। अगर x है तो फॉर्मूला आपका यही रहेगा, अगर एक्स क्यू है तो उसके हिसाब से आपने क्वेश्चन को, हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स क्यू है, एक्स फोर है, या और कोई वैल्यू अगर आपको दे रखी है, जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, चलो ठीक है, कॉस इनवर्स मैंने आपका ले लिया यहाँ पर, ये कॉस एक्स ले लेता हूँ, या कॉस इनवर्स कॉस एक्स की मैंने इसको साइन एक्स ले लिया। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे? देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला है वो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब यहां पर x की वैल्यू कितनी है? वो साइन x है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स कितना है? साइन x का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x कितना हुआ? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना है? कॉस एक्स है। ठीक है, अब ये कितना आएगा? 1 अपॉन स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स, इससे आपका ये गया, आपका आंसर 1 आता है। ये आपका डेरिवेटिव होने के बाद में आपका आंसर ये आता है। ठीक, अब आप देखिए इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा मैं इसको दूसरे मेथड से निकालता हूं, जो आपने इसको इनवर्स वाला किया हुआ, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स है क्वेश्चन। ठीक है, आपने इसको क्या लिखा? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यही आएगा ना, ये आपका माइनस का रहेगा, ये आपका फॉर्मूला माइनस में है, ये आपका माइनस, ये आपका माइनस 1 आएगा। अब आप देखो, कॉस से कॉस गया, y इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना हुआ? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1। आपका आंसर दोनों से बिल्कुल सेम रहेगा। तो हम इसको इस तरीके से, अब आप देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां पर आपका क्या डिफरेंस लग रहा है। या एल्जेब्रिक की फॉर्म थी और इधर ही आपको टेक्नोमेट्रिकल आपको फॉर्म दे रखी थी। ठीक है, तो इसलिए वो उधर जाके कैंसिल हो गया और इसमें आप इसको, यही प्रोसेस रहेगा, हम इसको प्रोसेस को कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब इसके आगे क्वेश्चन क्या है? अब आप देखो, क्वेश्चन अब बढ़िया वाले आने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है। डी अपॉन डी एक्स, मैं इसको फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं, साइन वर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले का हमारा यूज हुआ। ये हमारा x है, तो आपने इसको क्या लिखना है? y डी वाई इक्वल टू साइन इनवर्स a प्लस बी कॉस एक्स डिवाइड बाई b प्लस a कॉस एक्स। आपने इसका डेरिवेटिव को निकालना है। तो आपने क्या काम किया? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन वर्स, ये आपका टोटल x हो गया, आपने इसकी वैल्यू को पुट किया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a प्लस बी कॉस एक्स डिवाइड बाई b प्लस a कॉस एक्स होल स्क्वायर। आपने इसको फॉर्मूले पुट किया क्योंकि x की वैल्यू आपकी थी। फिर इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ, क्या करना है? क्वेश्चन लगा दो, b प्लस a कॉस एक्स डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव कितना है? a प्लस बी कॉस एक्स माइनस कितना आएगा? a प्लस बी कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ b प्लस a कॉस एक्स डिवाइड बाई b प्लस a कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपने इसको पूरी प्रॉपर्टी, पूरा फॉर्मूला आपने यहां पर हम इसको लिख करके दे दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है? ये इसका कैलकुलेशन अब आप इसे कैसे करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, आपने इसका एलसीएम लिया तो कितना आएगा? इसका आएगा आपका b प्लस ए, मैं इसको सीधा निकाल देता हूं,
1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस ए कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी कॉस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड में ये है, तो ये ऊपर जाएगा, बी प्लस ए कॉस एक्स आपका ऊपर आ जाएगा। ये इसका स्क्वायर है, रूट लगा हुआ, ये आपका ऊपर गया। ठीक है, फिर इसके बाद ये यहां पर कितना आएगा, बी प्लस ए कॉस एक्स डेरिवेटिव ए का 0 माइनस बी साइन एक्स, ये आपका डेरिवेटिव हो गया, माइनस ए प्लस बी कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 0 माइनस ए साइन एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इससे आपका एक पार्ट ये गया। ठीक, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन, आपने इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कॉस एक्स माइनस, मैं इसको यह लिख देता हूं, कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कॉस एक्स। ठीक है बेटा, ये कितना आएगा, माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स माइनस ए बी साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन एक्स, देखते रहना, ये आपका माइनस में प्लस आ गया, प्लस ए बी साइन एक्स कॉस एक्स, ये डिवाइड बाई बी प्लस ए कॉस एक्स, यही रहेगा। अब उसके बाद अब मैं यहां पर इसको ब्रैकेट को ओपन करता हूं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, स्पेस थोड़ा कम होगा तो मैं आपकी कैलकुलेशन वहीं पर ही मुझे छोड़नी पड़ेगी। कितना आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कॉस एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, मैंने इसको ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं, माइनस ट्वाइस ए बी कॉस एक्स। ठीक है बेटा, ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इससे ये गया, और क्या रहेगा, साइन एक्स आपका ये कॉमन आएगा, तो कितना रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका ऊपर रहेगा, डिवाइड बाई बी प्लस ए कॉस एक्स, आपका ये रहेगा। अब इसके आगे आप इसको क्या करेंगे, मैं यहाँ पर दूसरा कलर चेंज करके बता देता हूँ। आपने इसको सॉल्व करना है, मतलब सिंप्लीफाई आप इसको करेंगे तो वही आपका ये आंसर निकलेगा। ठीक, तो ये था वो क्वेश्चन, जिस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, देख लो एक बार, जरा कॉपी करना चाहते हो कॉपी कर लो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका डेरिवेटिव है y इज इक्वल टू, आपने इसको देखो इनवर्स वाले क्वेश्चन है, तो जहां तक हो सके वहां इनवर्स वाले क्वेश्चनों में हम x की वैल्यू को कुछ न कुछ लेट करें, जिससे क्वेश्चन आपका इजी होगा और ये आपका बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे तो आंसर तो आपका आएगा ही आएगा, लेकिन फिर हमारा कुछ फायदा नहीं है उससे निकालने का। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन ये दे रखा है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आपने इसको लेट किया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इक्वल टू टेन थीटा ले, एक्स इक्वल टू टेन थीटा लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका tan इनवर्स एक्स, ये आपका इनवर्स वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये हमारा cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ये, इससे ये गया, y इज इक्वल टू 2, थीटा की वैल्यू आपके सामने दे रखी है tan इनवर्स एक्स, आपने इसकी वैल्यू को पुट किया, फिर इसके बाद आपने इसका डेरिवेटिव किया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 इंटू में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आएगा आपका 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो इनवर्स वाले क्वेश्चन अब आपने इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना होगा, जिससे क्वेश्चन इजी होगा
और जल्दी सॉल्व होगा और आपको फुल मार्क्स भी मिलेगा इसमें। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वही है, पहले आपका ये कॉस में था, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको दे रखा है। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। लेट किया आपने x को tan थीटा, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू आपका आएगा tan इनवर्स x, लगा दूं वैल्यू, कितनी आएगी? इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्वेश्चन छोटा है तो बोर्ड ये पूरा खाली पड़ा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर देता हूँ। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा, कितना आएगा? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब आप देखो साइन इनवर्स कॉस है, आपका कैंसिल होगा नहीं, तो हम इसको कैंसिल करने के लिए आपने इसको कौन सी ट्रिक लगानी है, जो कि आपने इसको पढ़ी होगी, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? आपका कॉस थीटा के इक्वल होता है। इनवर्स से इनवर्स गया ये आपका, तो कितना रहेगा? पाई बाई 2, ये कितना आएगा? पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू आपके सामने रखिए tan इनवर्स x, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है 0 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर निकलेगा आपका माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका है आंसर है, और ये आपका डेरिवेटिव ये हो गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं आगे। आगे वाली स्लाइड में जरा देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स चाहिए, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब देखो कुछ क्वेश्चन में सॉल्व भी नहीं करूंगा और आपने इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, लेट के यहाँ पर भी आपने x इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू आपका आएगा यहाँ पर tan इनवर्स x। ठीक है, तो आपने इसकी वैल्यू को पुट किया तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये अपने पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन 2 थीटा आपका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अभी जो मैंने आपको बताया था आपने इसको वही काम करना है, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, कॉस से कॉस गया, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स x। आपने इसकी वैल्यू को पुट किया, डी वाई अपॉन डी एक्स किया, पाई बाई 2 का मतलब 0, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर आपके सामने आएगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव है और इसका ये आंसर ये आएगा। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है बेटा। ये वाला क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने जितने भी मैं भी आपके सामने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं आगे। देखो sec इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 है, आपने इसको क्या लिखा? y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 है। हमें इनवर्स को कैंसिल करना है, और अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उन सभी के अंदर मैंने इसको इनवर्स को ही कैंसिल किया है। अब हम यहाँ पर इनवर्स को कैसे कैंसिल करें जिससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। लेट किया आपने x इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये लो, थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका कॉस इनवर्स x, वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2 कितना है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन, ये फॉर्मूला किसका होता है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो y इज इक्वल टू sec इनवर्स sec 2 थीटा आपका हो गया, इससे ये गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2, थीटा की वैल्यू कितनी है? cos इनवर्स x। ठीक, तो y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x है, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आता है। ये क्वेश्चन था आपका, ये जो मैंने अभी आपके सामने सॉल्व किया हुआ है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा,
अब हम आगे चलते हैं, अगली स्लाइड में जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो ये tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में जो आते हैं। आपने इसको लिखा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। अब आप देखो, आपने इसको लिखा y इज इक्वल टू, हमें इसको इनवर्स को कैंसिल करना है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। देखो मैंने यहां पर इसको मैंने क्यों लिया है, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं यहां पर या देखो, अगर क्वेश्चन में दे रखा है 1 माइनस, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसका ये यानी लो फॉर्मूला कितना है। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1। तीसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और फोर्थ फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक, अब देखो, अब मैं यहां पर थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं। देखो, अगर आपने डिवाइड 2 किया तो डिवाइड आपका 2 ये होगा, डिवाइड बाई 2 होगा, डिवाइड बाई 2 होगा, डिवाइड बाई 2 होगा, डिवाइड बाई 2 होगा। अगर सिर्फ मुझे cos x की जरूरत है तो मैं उधर ले जाकर के एंगल का मैं हाफ करूंगा। ठीक, वो क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में आपका एंगल डबल था, इसलिए। ठीक है, ऐसा मत करना कि क्या है कि 2 का मल्टीप्लाई अगर आपने पूरी के साथ कर लिया, ठीक है, तो फिर वो आपका आंसर नहीं आएगा और अच्छा पूरा ही वो रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो, ये फॉर्मूला आपने कब यूज करना है? जबकि सिर्फ क्वेश्चन के अंदर cos x दे रखा हो। ठीक, और मैं आपको यानी बिल्कुल सिंपल सी बात बता दूं, ये वाला फॉर्मूला आपने कब यूज करना है? जब आपके पास 1 प्लस cos x का केस हो। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है? जब आपके पास 1 माइनस cos x का केस हो। और ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है? जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का केस हो। बिल्कुल सिंपल सी मैंने आपको बात बता दी है। सिर्फ cos x है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 प्लस cos x दे रखा है तो आपने इस वाले फॉर्मूले का हमने इसको यूज करना है ये। ठीक, अब और माइनस का है तो मैंने ये वाले फॉर्मूले को मैंने यहां पर इसको यूज कर लिया। ठीक है, तो देखो -1 प्लस 1 गया, 2 से 2 गया, ये क्या रहेगा? y इक्वल टू tan इनवर्स 2 से 2 जा चुका है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये इससे आपका ये गया, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई कॉस एक्स बाई 2। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan एक्स बाई 2, tan से tan गया, y इज इक्वल टू एक्स बाई 2, डेरिवेटिव कितना आएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2। ये आपका आंसर ये निकलेगा फिर। ठीक है जी, देख लो एक बार, कहीं कोई दिक्कत हो, ठीक है, आप मुझे बता दो। हाँ, मैं जरा पहले पानी भी लो। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने आपको सारी सिचुएशन बता रखी है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा, तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करेंगे। मैं डेरिवेटिव की सिर्फ बेटा आप लोगों के सामने 2 ही वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और अच्छे से हम इसको करो। 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, अभी मैंने आपको सारी सिचुएशन बताई थी, डिवाइड बाई 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1 माइनस 1, ये आपका सारा कैंसिल हुआ, कितना आएगा? y इक्वल टू tan इनवर्स रूट tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये रह गया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये tan एक्स बाई 2 रह गया, इससे ये गया y इज इक्वल टू एक्स बाई 2, डेरिवेटिव इक्वल टू 1 बाई 2, ये आपका आंसर आता है। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है बेटा, और मैं सारे क्वेश्चन अभी आपके सामने जितने भी क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं वो सारे आपके सीबीएसई बोर्ड के अंदर क्वेश्चन ही आए हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो आप इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगर आंसर आता है या नहीं आता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स के अंदर आप उसको लिख करके भेजिएगा, तो मैं इसको सॉल्व करके मैं आपके पास भेज दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो tan इनवर्स, ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है। y इक्वल टू tan इनवर्स, क्वेश्चन दे रखा है cos x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स, सही। अभी मैंने आपको सारी सिचुएशन बताई थी। y इक्वल टू tan इनवर्स cos x का फॉर्मूला लगाओ, cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइड बाई 1 को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये इक्वल टू 1 होता है, प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है जी। हम इसको लिख सकते हैं, आपने इसको क्या लिखा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर के फैक्टर करो cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, देखते रहना, फैक्टर किया cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये होगा। आप इससे एक पार्ट ये कैंसिल हो गया, कितना रह गया, ये आपका रहेगा y इक्वल टू tan इनवर्स, क्या रहेगा, cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई, क्या काम किया, cos एक्स बाई टू न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, डिवाइड किया cos से cos गया, साइन अपॉन cos डिवाइड बाई cos से cos गया, और ये tan x बाई टू। ये आपको मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये कितना बनेगा, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, क्योंकि यहां पर आपने tan a माइनस बी का फॉर्मूले को हमने इसको यूज किया है, ठीक है। tan से tan गया, y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का हाफ, ये आपका आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन कई बार ये बोर्ड में है, सो मैनी टाइम्स, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है, और ये कई बार क्वेश्चन आपके सामने आया, आपने इसको सॉल्व भी किया होगा, ठीक है, तो इसलिए फिर मैंने अभी आपके सामने सॉल्व किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड क्या है, देखो इसमें दे रखा है आपको y इक्वल टू tan इनवर्स। अब मैं आपको सामने क्वेश्चन ही लिख रहा हूं, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स को क्या लिखा, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू डिवाइड बाई, ये आपका रूट यहां तक है ये, ठीक है, डिवाइड बाई, ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया, चलो कोई बात नहीं, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ये ठीक है, ये आपका रूट यहां तक था ये। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, ये कितना रहेगा, ये ऊपर का रहेगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू डिवाइड बाई साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर का रूट, ये कटा। अभी आपके सामने इस टाइप की एक फॉर्म बताई थी, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं, क्या आएगा, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू डिवाइड बाई साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू डिवाइड बाई कॉस एक्स बाई टू, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ये अभी मैंने आपके सामने बताया था, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे वही आपका आंसर आएगा, अभी बताया था मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में, ठीक है बेटा, तो आपका आंसर ये था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स sec x प्लस tan x, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स sec x प्लस tan x, तो देखो हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स
1 अपॉन कॉस एक्स, हमने सिर्फ एंगल को सिंप्लीफाई कर रहा है, डिवाइड बाई कॉस एक्स, कितना आएगा y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। आपने इसको, मैं अब आपको हिंट देने जा रहा हूँ, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, रूट है नहीं, कितना आएगा cos एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। आपने इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई ये कितना है कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। आपने इसका फैक्टर किया, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ये भी इसका फैक्टर किया। इससे आपका एक पार्ट ये गया y इक्वल टू tan इनवर्स। देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसी बेस पर निकल रहे है ना, सिर्फ आपने ये देखना है कि आपने इसको सॉल्व किस तरीके से हम इसको करेंगे। डिवाइड बाई कॉस एक्स बाई टू बिल्कुल सेम था, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला है ये, तो y इज इक्वल टू, अभी आपके सामने सॉल्व किया था, ये 1 प्लस tan एक्स बाई टू डिवाइड बाई 1 माइनस tan एक्स बाई टू इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, इससे ये गया, तो y इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 बाई टू, ये आपका आंसर आता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी। अब आप देखो इसी टाइप के क्वेश्चन वही हैं सारे, घूम फिर के, मतलब कहीं कुछ दे रखा है कहीं कुछ दे रखा है, और इसको सॉल्व करने का तरीका सभी का एक ही है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर, कह सकते हैं 2025 के लिए। देखिए हम इसे कैसे, हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट किया आपने एक्स क्यू इज इक्वल टू साइन ए एंड वाई क्यू इज इक्वल टू साइन बी। देखते हैं निकाल के क्या निकलता है। ये कितना आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू ए, कितना है साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, अब मैं आपको हिंट दूंगा, ठीक है, सॉल्व आपने करना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कितना आ गया कॉस स्क्वायर ए कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी। आपने इसको क्या लिख सकते हैं, ए की वैल्यू निकाली, ए कितना आएगा कॉस ए प्लस कॉस बी डिवाइड बाई साइन ए माइनस साइन बी। आपने यहाँ इसको फॉर्मूला यूज करेंगे और आपने यहाँ पर ही हम इसको फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला यूज करने के बाद फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आंसर निकलेगा जो आपके सामने यहाँ जो दे रखा है। ठीक है, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला कितना होता है, और साइन ए माइनस साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला जो भी होता है, आप इसको फॉर्मूला का यूज करेंगे, फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर नहीं आता है, ठीक है, तो आप मुझे यानी कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इफ साइन वाई इज इक्वल टू साइन वाई इक्वल टू ए साइन ए प्लस वाई है, ये आपने इसको क्या लिखा, ए इक्वल टू, आपने ए की वैल्यू निकाल दी, ए इक्वल टू कितना है, ए इक्वल टू आएगा आपका साइन वाई डिवाइड बाई साइन ए प्लस वाई। यही क्वेश्चन है, ये एक्स है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये एक्स है, ये साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, तो यहाँ पर ये आपका ये एक्स रहेगा, ये आपका एक्स इक्वल टू ये रहेगा। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, आपने इसका डेरिवेटिव करना है, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू साइन ए प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी वाई साइन वाई माइनस साइन वाई
इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी वाई साइन ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है बेटा, तो अब आपने इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू साइन ए प्लस वाई, साइन वाई का माइनस कॉस वाई डेरिवेटिव होगा, माइनस साइन वाई इंटू प्लस का आ जाएगा कॉस ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। आपने इसको क्या लिखा, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू साइन वाई कॉस ए प्लस वाई माइनस कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ये इसका क्या बनेगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू साइन ए प्लस, अब आप देखो साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बनता है, तो क्या बनेगा साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस वाई, कितना आएगा साइन ए प्लस वाई आएगा ना, साइन ए प्लस वाई साइन ए, ये आपको ये रखा बी है, साइन ए माइनस का है तो माइनस ए प्लस वाई, ये आपका ब्रैकेट में डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू साइन ए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ये डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था, तो कितना निकलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आपको रखा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ए। ये आपका आंसर, ये आपका निकलता है। ठीक है, ये कितना आएगा, ए प्लस वाई माइनस वाई है, ए प्लस वाई माइनस का वाई, ये रहेगा, ये यहाँ इसको ये थोड़ा कैंसिल करना पड़ेगा, वाई से वाई आपका ये गया। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया था। ठीक, कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दे रखा है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स ए, और आपने प्रूव करना डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो अब आप इसे कैसे, यानी क्वेश्चन को हम इसको निकालेंगे, थोड़ा सा कलर देखते हैं, कोई बढ़िया सा मिल जाए तो। चलिए हम ले लेते हैं। आपने इसको कॉस को आप क्या करेंगे, इधर आप इसको लेके गए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस टेन इनवर्स ए, ये आप इसको लेके गए। ठीक है, अब आपने इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो आपने इसको लैम्डा ले लें, या आप इसको कैसे भी कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा अपॉन 1 मैंने इसको ले लिया। CND रूल मैंने इसको यूज किया। CND रूल आपको पता है क्या होता है, जैसे A अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो आपका CND रूल लगेगा ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइड बाई सी माइनस डी। ये है आपका CND रूल, लगा देते हैं। देखो ये वाला मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस लेंगे तो ये आपका माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 डिवाइड बाई लैम्डा माइनस 1। इससे आपका ये गया, और एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर अपॉन माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 डिवाइड बाई लैम्डा माइनस 1, 2 से 2 गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 डिवाइड बाई लैम्डा माइनस 1, ये हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, अब आपने इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसको माइनस को हटा करके हम इधर में इसको लेंगे। अब इसका डेरिवेटिव क्या, वाई स्क्वायर इंटू 2x माइनस कितना आएगा एक्स स्क्वायर इंटू 2y डिवाइड बाई ये कितना आएगा वाई स्क्वायर रहेगा, कितना आएगा वाई 4 इक्वल टू 0 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, आपका ये रहेगा। ठीक है, तो कितना आया देखते हैं आंसर, 2xy स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर
2y dy अपॉन डी एक्स, यही रहेगा। देखते हैं कितना आता है। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2xy स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई, y से y गया, एक x गया, 2 से 2 गया, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ये आपका आंसर आता है जो हमें इसको ये प्रूव करना था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका सीबीएसई में आया हुआ है, इसलिए मैंने अभी आपके सामने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, और उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये जो बाई मिस्टेक हुआ है ये भी बिल्कुल सेम। देखो ये वाला क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। एक्स रूट 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया। एक्स रूट 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ये जी हमने स्क्वायर कर लिया बोथ द साइड। कितना हुआ, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक, ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया। उसके बाद आपने इसका फैक्टर किया एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई कॉमन, तो ये आपका रह गया वाई माइनस एक्स। अब आप देखो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस कॉमन लिया तो एक्स माइनस वाई आपका ये रह गया, इससे आपका ये गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई, आपका ये आता है। आपने इसको क्या काम करना है, आपने इसको लिखा एक्स इक्वल टू कितना, माइनस एक्स वाई माइनस का वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई कॉमन माइनस का 1 प्लस एक्स आपका ये रह गया, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। डेरिवेटिव आपने इसको किया तो क्वोशिएंट रूल आपने इसको लगाना पड़ेगा, और क्वोशिएंट रूल लगाने के बाद में -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आता है। जो कि ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और देखो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख करके भेज सकते हो, लाइक तो करना ही है। ठीक है, और देखो मैं आप लोगों के साथ मैं सारे मैं भी आपके सामने इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसमें आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि डेरिवेटिव बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको 2 वीडियो के अंदर ही मैं इसको पूरा ख़त्म करूँगा। अगले वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके लॉग यानी लॉग फंक्शन होगा, और फिर उसके बाद आपका सेकंड डेरिवेटिव होगा। इसमें आपके जितने भी सारे बोर्ड के हैं वो मैं आपके सामने ये सारे क्वेश्चन यानी सॉल्व करूँगा। ठीक है बेटा, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी मिलते हैं कल। ठीक है, कल की वीडियो आपके पास ही आ जाएगी, या ये मतलब आज की वीडियो आपके पास कल यानी क्या कल सुबह तक पहुंचेगी, और ये परसों आपके पास एक और वीडियो आ जाएगी जिसमें आपका डेरिवेटिव खत्म होगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पर ये कि अब सिलेबस अब अपने पास ज़्यादा नहीं है। ठीक है सर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो आपका डेरिवेटिव अच्छा इंटीग्रेशन में टाइम लगता है। ठीक है, अब उसके बाद में इस चैप्टर के बाद में जो स्टार्ट करूँगा, ठीक है, कल परसों के बाद में मैं जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा वो आपको सीधे चैप्टर के एलपीपी हो गया, वेक्टर हो गया, 3D हो गया, और मैट्रिक्स के क्वेश्चन जो कि आपको बिल्कुल सीधे आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन वो मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले पासिंग का मैं आपको कराऊंगा, जिससे कोई भी बच्चा फेल ना हो, ऐसी मेरी इच्छा है। बाकी आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, नमस्कार।